मैं हूँ आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग की और सीज फायर की। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग 40वें दिन बाद थम गई, सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लेबनान पर हमले करता रहा, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से व्यक्तिगत तौर पर इन हमलों को रोकने के लिए कहा, जिसके बाद इजराइल की तरफ से हवाई हमले लेबनान पर जो किए जा रहे थे वो रोक दिए गए। लेकिन अब इसके बाद क्या, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर अहम बातचीत, और इस बातचीत से पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिकी की बातचीत से पहले धमकियां, इजराइल लेबनान के बीच बात, हमले जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत से पहले किसने लगाया ग्रहण? 28 फरवरी से शुरू हुई जंग 40 दिन बाद थम गई है। अब बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता क्या चिंता का सबब बन रही है? ये चिंता आतंकवाद के बढ़ने को लेकर हो सकती है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान प्रेम और आर्थिक मदद से आतंक फंडिंग बढ़ सकती है। इससे सीमा पर आतंकी गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय होने का खतरा है। पिछले 72 घंटे में दुनिया के 8 देशों के युद्ध पर ब्रेक लग गया। इनमें ईरान, अमेरिका, इजराइल, रूस, यूक्रेन, लेबनान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग शामिल है, जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान थी। खासकर एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट, ये सभी युद्ध फिलहाल अस्थायी रूप से रुके हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सस्ते समुद्री बारूदी सुरंग, ड्रोन बोट, एंटी शिप मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर बार बार वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित करने की धमकी दी। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान को हर जहाज डुबाने की जरूरत नहीं होती। कुछ हमले, माइंस और नेविगेशन जाम ही बाजार में हड़कंप मचाने के लिए काफी होते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक चली जंग के दौरान ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हाहाकार की तबाही मचा दी थी। इसका खुलासा खुद कुवैत में तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने किया। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों के बारे में एक अमेरिकी सैनिक ने बेहद डरावनी ईरानी स्ट्राइक का ब्यौरा दिया। अमेरिकी सैनिक ने ट्रंप की सैन्य तैयारियों का बैंड बजा दिया। सैनिक ने कहा कि उनकी यूनिट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और कोई मजबूत सुरक्षा दीवार या एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था। हमले के तुरंत बाद सैनिकों ने एक दूसरे के घावों का इलाज किया और घायलों को निकालने की कोशिश की। धूल, धुएं और विस्फोट की आवाज के बीच पूरा इलाका फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से संभावित समझौतों की खबरें भारत की सुरक्षा चिंताओं को नया मोड़ दे रही है। अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ट्रंप प्रशासन के और करीब आ जाएंगे। फिर मुनीर इसका फायदा उठाकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच सकते हैं और वॉशिंगटन इस बार आंख मूंद सकता है। सूत्रों के मुताबिक समझौते के बाद पाकिस्तान को अमेरिकी आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। इससे आतंक की फंडिंग और बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए कई आतंकी ठिकानों के बॉर्डर पर ज्यादा सुरक्षित तरीके से फिर सक्रिय होने की संभावना है। पहलगाम जैसी घटनाएं दोहराए जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट दे चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाकर ट्रंप ने साफ संदेश दिया था कि वो पाकिस्तान को खास तवज्जो दे रहे हैं। उसी समय ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वॉशिंगटन में लंच डिनर का निमंत्रण भेजा था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठुकरा दिया। क्या भारत पर बेवजह दबाव बढ़ेगा? सिंधु नदी के जल बंटवारे पर नया विवाद खड़ा करना, पाकिस्तान पर लगी क्रिकेट प्रतिबंध हटवाना, बलूचिस्तान समस्या को सुलझाने के नाम पर भारत को मजबूर करना, कश्मीर का राग फिर से अलापना। ट्रंप पहले से ही इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान ट्रंप का डार्लिंग बन गया है, आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती मिल सकती है। हालांकि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ट्रंप गठजोड़ के बढ़ते संकेतों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सक्रिय हुए आतंकी ठिकानों पर सभी की नजरें टिकी हैं। ईरान अमेरिका समझौते में पाकिस्तान की भूमिका एक नई रणनीतिक स्थिति जरूर बना सकती है, लेकिन इसका वास्तविक असर कई कारकों पर निर्भर करेगा।
सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिका डील पाकिस्तान को नया स्पॉन्सर देगी? क्या ट्रंप फिर से भारत की उपेक्षा कर पाकिस्तान को दुलारेंगे? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन दिल्ली की चिंता जायज है। भारत की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, उस पर 14 दिन का फिलहाल ब्रेक लग गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले सीज फायर का ऐलान हो गया। कागजों पर शांति, जमीन पर बारूद। हॉर्मुज पर ईरान की तलवार। इजराइल की जिद, ईरान का गुस्सा। ट्रंप की गन धमकी से माहौल गरमाया। कागजों पर सीज फायर है, लेकिन जमीन पर तबाही। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह समझौता लेबनान और हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता। 24 घंटे में इजरायली जेट्स ने लेबनान में कयामत बरसाई है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने इसे समझौते की पीठ में छुरा घोंपना बताया है। धमकी दी गई है कि अगर लेबनान में खून खराबा नहीं रुका तो ईरान फिर से हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में बारूद बिछा देगा, यानी तेल की सप्लाई फिर से बंद कर देगा। इस सीज फायर की डोर बहुत कच्ची है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता इस युद्ध का भविष्य तय करेगी। अगर वहां कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो 2 हफ्ते बाद मिडिल ईस्ट में ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तेल की कीमतें पहले ही $97 के पार हैं। बेशक सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक दूसरे पर बयानी तीर खूब छोड़े जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को मौका दिया है। उनकी सेनाएं वहीं हैं, उनके जहाज तैनात हैं। अगर ईरान ने उंगली उठाई तो अमेरिका शूट करेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान में आतंकियों का सफाया जारी रहेगा। उनके लिए सीज फायर शर्तों के साथ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि इजराइल के हमले नहीं रुके तो ये समझौता रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा। साफ है कि शांति की कोशिश जारी है, लेकिन बारूद की गंध अभी गई नहीं है। इजराइल के ट्रिगर और ईरान की धमकियों के बीच दुनिया सिर्फ दुआ कर रही है कि ये 14 दिन किसी बड़ी तबाही की शुरुआत न साबित हों। मतलब सीज फायर लागू तो है, लेकिन बहुत नाजुक धागे से बंधा है। अगर लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुकते तो ईरान इस समझौते से पीछे हट सकता है, जिससे क्षेत्र में फिर से महाजंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन तक युद्ध चलता रहा, जंग चलती रही, लेकिन 40 दिन के बाद सीज फायर हुआ। लेकिन ये किस तरीके से हुआ? सवाल ये है, आखिरकार ईरान और अमेरिका की कूटनीति ने किस तरीके से चमत्कार किया? देखते हैं इस रिपोर्ट। 40 दिन तक विध्वंस, युद्ध का अंत। 14 दिन बारूद नहीं, बातचीत होगी। शांति का वास्ता, निकल गया रास्ता। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई जंग पर 2 हफ्ते के लिए रोक लग गई है। दोनों मुल्कों में सहमति बनने के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है। ये शांति ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में तूफान लाने का दावा किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यह युद्ध विराम समझौता इस शर्त पर किया गया है कि ईरान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमत हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। शहबाज और मुनीर ने मुझसे ईरान भेजे जा रहे विनाशकारी बल को रोकने का अनुरोध किया था। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का प्रमुख बिंदु हॉर्मुज जलडमरू मध्य था। इस समुद्री रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया था। इससे दुनिया के एक बड़े हिस्से को तेल की आपूर्ति रुक गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप इस रास्ते को खुलवाने के लिए ही ईरान को धमकी दे रहे थे, लेकिन ईरान उनकी धमकी की परवाह नहीं कर रहा था। ऐसे में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुलवाए बिना युद्ध से निकलना डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए हार होती। इसलिए समझौते में ईरान जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए राजी हो गया तो ट्रंप ने इस समझौते को मानने में ही भलाई समझी। दरअसल ट्रंप 3 तरफा दुविधा में फंसे हुए थे। पहला ये कि वो अमेरिका फर्स्ट का दावा कर चुनाव जीते। इसमें उन्होंने विदेशी युद्ध में न फंसने और जारी युद्धों को खत्म करने का वादा किया था। दूसरी तरफ
युद्ध की वजह से अमेरिका को हो रहे भारी आर्थिक नुकसान और घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव की चिंता थी, तो तीसरी तरफ वो इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल करना चाहते थे। इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल करने की ट्रंप की इच्छा पूरी नहीं हुई। ईरान में न तो सत्ता परिवर्तन हुआ और न ही ईरान झुका। ईरान का 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, क्षेत्रीय सैन्य बेस से अमेरिकी सेना की वापसी और इजराइल ईरान संघर्ष में भविष्य की कार्य योजना शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रखना, ईरान को पहुंचाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना, भविष्य में दोबारा हमला न करने की गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, लेबनान में हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ईरान की सेना को गोलीबारी रोकने का आदेश दिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि यह युद्ध का अंत नहीं है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि सीज फायर का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है और दुश्मन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी सैन्य शाखाओं को सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करना चाहिए और गोलीबारी बंद कर देनी चाहिए। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जारी एक बयान में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि इसका अर्थ युद्ध की समाप्ति नहीं है। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और यदि दुश्मन द्वारा जरा सी भी गलती की जाती है तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को अगर गंभीरता से लिए जाए तो 2 विकल्प निकल कर आते। पहला, ईरान अमेरिका के मुताबिक सुलह कर ले, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर जो धमकियां देते रहे हैं वो करके दिखा दे। लेकिन क्या ये करना वाकई इतना आसान होगा? खाड़ी में होगी भारी तबाही, अल्टीमेटम खत्म, तबाही मचाएंगे ट्रंप। ईरान का रुख क्यों नहीं रहा नरम? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल की खूनी जंग। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ईरान को सीज फायर के लिए डेडलाइन दी है। अगर अब समझौता नहीं हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। हमारे पास एक प्लान है। अपनी सेना के कारण रात 12 बजे ईरान के हर पुल को बम से तोड़ दिया जाएगा। हर पावर प्लांट ईरान में जल रहे होंगे। उनकी ऐसी स्थिति कर दी जाएगी कि वो दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएंगे। ये सब केवल 4 घंटे में होगा, मगर हम ये नहीं चाहते। हम उनके देश को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है, अगर ईरान उनकी डेडलाइन खत्म होने तक अमेरिका के साथ कोई शांति समझौता नहीं कर सकता है तो वो पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए धमकी दी है। अगर वो अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इस धमकी को वॉर क्राइम माना जाएगा। ईरान सीज फायर करने के बजाय उल्टे अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम इजराइल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर इसी तरह के हमले करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने अपने इन कदमों से आम नागरिकों की जान को होने वाले भारी नुकसान की चिंताओं को खारिज कर दिया है। अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने दावा किया है कि जो लोग अपनी सरकार का विरोध करते हैं वो इस तरह के हमलों का समर्थन करेंगे ताकि मौजूदा शासन को कमजोर किया जा सके। ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ट्रंप के युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकराया। ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर कर रहा हमला। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर युद्ध का बड़ा असर। $110 प्रति बैरल तक पहुंचे तेल के दाम। हालात डील या तबाही की स्थिति। जंग में अमेरिका की रणनीति 3 स्तरों पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की जा रही है। ट्रंप ने ईरान की बिजली ग्रिड, तेल सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क को निशाना बनाने की धमकी दी। शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन ईरान की सत्ता को कमजोर या बदलने की रणनीति पर काम करता हुआ दिखा है। परमाणु शक्ति बनने से रोकना, ईरान पर आतंक के समर्थन का आरोप, मिडिल ईस्ट में शक्ति का प्रदर्शन, IRGC के बुनियादी ढांचे को कमजोर करना। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा का कायम है।
ईरान ने अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूली भी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ऐसा करने के लिए वैध नहीं है। ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता, दुनिया के 20% तेल गैस का आयात निर्यात। ईरान ने इस 33 किलोमीटर के रास्ते पर कब्जा किया। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान, यूएई। 13.8 मील तक समंदर नियंत्रण का अधिकार। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हक जताता। प्रायद्वीप हॉर्मूज गलियारे के लिए बेहद खास है, लेकिन ये द्वीप ओमान की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। इस तट के 12 समुद्री मील तक समंदर में वो अपना अधिकार रखता है, जिसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। अब इसी सीमा के भीतर से हॉर्मूज से गुजरने वाले बड़े जहाज गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी काफी गहरा है, यानी कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज ओमान के पानी से होकर गुजरते हैं, इसलिए वो खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का गेटवे कहता है। इस समुद्री रास्ते पर जितना अधिक ईरान का है, उतना ही ओमान, यूएई का भी है। मौजूदा स्थिति जो है बहुत ही बदतर हो गई है। लड़ाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई है। इसका जबरदस्त नुकसान हो रहा है अमेरिका को, इसराइल को, ईरान को, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ऑयल प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस दुनिया की आसमान को चढ़ गई हैं। भूखमरी बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर का 45% रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका 45% रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। फिर आपका जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसका भी रॉ मटेरियल करीब 35 से 40% वहाँ से आता है। आपकी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसका भी 35 से 40%। तो इन सब की दिक्कतें हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा यूरोप, एशिया और अमेरिका के एलाइज। जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनमें तो सब के सब कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का साधन जो था ऑयल और गैस था, दूसरा टूरिज्म था, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन था, रियल एस्टेट में था, फाइनेंस में था, वो सब खत्म हो गए। अब खाड़ी की जंग में सीज फायर की उम्मीद बहुत कम रह गई है। ट्रंप की धमकी साफ है कि अगर ईरान नहीं माना तो तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ये लड़ाई इस पड़ाव तक पहुंच जाएगी, शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। डेस्क रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अमेरिका के शिकागो, जहां पर कालीबाड़ी मंदिर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ने सुंदरकांड महायज्ञ 2026 का आयोजन किया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर शंख बजाकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, भक्ति के गीत गाए और वहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हुए थे वो भक्ति में झूम उठे। इसको कवर किया है हमारी सहयोगी वंदना छिंगन ने। जय सिया राम। आज हम हैं कालीबाड़ी शिकागो में और ईसा का एनुअल सुंदरकांड महायज्ञ। मेरे साथ में है प्रभु जी, डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये देख रही हूँ कि अब जो है ये दीवार को तोड़ना पड़ेगा, जगह बहुत छोटी होती जा रही है। हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी लोगों को आज के युग में सुंदरकांड का जो महत्व है उसकी बात हम करें तो, क्योंकि प्रभु हनुमान साक्षात है, माँ गंगा साक्षात है, और अभी तो हमारे प्रभु राम जी का अयोध्या में मंदिर भी बन गया 500 प्लस 60 सालों बाद। तो संस्था काफी आगे जा रहे हैं और लोगों के मन में भी बहुत विश्वास है हम जो बात करते हैं, क्योंकि सुंदर कांड रामायण का ऐसा कांड है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हर दिन हमको बहुत कुछ नया मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय है, प्राण है। जैसे आपके शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका हृदय होता है, वैसे इसमें सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड की जितनी भी महिमा करिए, इसलिए हम सबसे पहले अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जय। इसमें प्रसन्नता है भगवान शंकर की, देवी पार्वती की, भगवान राम की, माता जानकी की। भगवान राम क्या कहते हैं, हनुमान जी लंका से वापस आते हैं, आज भगवान राम के मुख से बात नहीं निकल पा रही, तब क्या कहते हैं कि सुन सुत तो हिर न मर नाही, और देखूं करी विचार मन माही। हे पुत्र, आज मैं उऋण नहीं हो सकता तुमसे। ये ब्रह्मांड में और किसी को राम ने नहीं कहा,
और राम कौन है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधेयते। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, इनसे बड़ा और कोई नहीं है। आज हनुमान इससे क्या कहते हैं कि सुन सुत तो ही नाही और देखूं करी विचार मन माही। भगवान शंकर की प्रसन्नता देखो क्या है। वास्तव में शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के रुद्रावतार है और इनकी पूंछ में देवी पार्वती का वास है। आज भगवान शंकर उस दशा को देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसको कि भगवान राम जो पूछते हैं कि हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ न कछु मोरी प्रभुताई और सो सब तौ प्रताप रघुराई। ये कर करके भगवान का चरण पकड़ लेते हैं और आंखों से अश्रुपात हो जाता है। भगवान श्री राम के चरणों का अभिषेक हो गया। ये दशा भगवान शंकर जब माता पार्वती को बताते, कथा रुक जाती। प्रभु कर पंकज और कपि के शेषा, प्रभु कर पंकज और दशा से देखी मगन गौरी सा। भगवान शंकर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आज अपने प्रभु के चरणों को हमने अपने मस्तक से। तो क्या है, माता जानकी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि अजर अमर, अजर अमर, अजर अमरता का भगवान हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद। और इस कांड में, इस एक कांड नहीं बोलते, सोपान ज्यादा अच्छा है। भगवान की भक्ति की तरफ चलने के लिए सीढ़ियां होती हैं। 7 सोपान है, जिसमें सुंदरकांड सोपान अति उत्तम। इसमें शरणागति का विशेष महत्व, विभीषण की शरणागति, जिसके कारण से भगवान की भक्ति मिलती है और इसके पढ़ने से भगवान राम अति प्रसन्न होते हैं, माता जानकी अति प्रसन्न होती है, भगवान शंकर देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसके पढ़ने से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, इसको सुनते रहना बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। और ये खबर भी अमेरिका की शिकागो से ही है। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ हरिओम मंदिर, जहां पर हनुमान जयंती के खास मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हाँ, हनुमान जी का अभिषेक किया गया, शंख बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खास बात यह है, इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने भक्ति के गीत गाए, श्लोक पढ़े। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम को कवर किया है हमारी सहयोगी वंदना झंगन ने। खासतौर पर उन्होंने आचार्य राम नरेश वाजपेयी जी से खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, आज हम शिकागो में हरिओम मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव मना रहे हैं। बात करते हैं, पिछले साल हम हनुमान जयंती में नेपाल में थे और पिछले साल हनुमान जयंती थी 13 अप्रैल को, हैं जनकपुर नेपाल में। आज हम हैं शिकागो में। उस समय मौसम कैसा था और आज मौसम कैसा है, हैं और हनुमान जी की कृपा सब पे बरसती रहे। आज के युग में प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं। मेरे साथ में है आचार्य राम नरेश वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जब छोटे छोटे बालकों ने भी हनुमान चालीसे का पाठ किया, तो एक छोटा सा बच्चा कहता है और कितने रह गए, तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई है। तो हनुमान जी का चरित्र बहुत ही, और आज के युग में तो बहुत ही, मतलब हम इसको कहें जैसे कि नासे रोग हरे सब पीरा, हम लोग को हर मोड़ पे उनकी जरूरत होती है। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर के माध्यम से साफ संसार में जन प्रचार हनुमान जी वाला कार्य कर रहे हैं आप। हनुमान जी ने भी यही किया। राम जी जब स्वधाम गमन करने को तैयार हुए तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ चले? बोले साकेत धाम। तो हनुमान जी ने कहा वहां आपका भजन कीर्तन सत्संग होगा। राम जी ने कहा बाकी सब कुछ होगा, बस यही नहीं होगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर हम जाके क्या करेंगे? तो बोले यहाँ क्या करोगे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी महाराज कहते हैं जहां भी कहीं आपका कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। इसलिए आपने ठीक कहा, कलयुग में प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बताया कि जिस कथा स्थल में तुम जाते हो, कथा सुनते हो, वहां जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में मैला कुचैला फटे पुराने कपड़े पहने हुए ऐसा जो व्यक्ति है, बस तुम उसी के चरण पकड़ लो। और वास्तव में वही हनुमान जी महाराज थे। तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज मिले, ये कलयुग में प्रत्यक्ष उदाहरण है। और अकबर बादशाह ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पकड़कर अपने दरबार में बुलवाया और अकबर बादशाह ने कहा तुम बहुत ऐसा करो, मेरे दरबार के दरबारी बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, हम चातक रघुवीर के पटो लिखो दरबार, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के हम राज दरबारी राम जी के हैं, तो हम पट्टा लिख दिए हैं, हम किसी और के दरबार में नहीं जाएंगे। अकबर बादशाह ने कहा तो कुछ चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा चमत्कार तो मदारी दिखाते हैं, हम तो राम भक्त हैं, मदारी नहीं है। जेल में डाल दिया। और तब आप देखें वंदना जी कि उस समय जैसे हनुमान जी ने उसी दिन हनुमान चालीसा का स्तवन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और वहीं लिखा हनुमान चालीसा को, और जैसे ही गायन किया, जैसे लंका में बंदरों ने आक्रमण किया था, ऐसे ही अकबर बादशाह के महल में चारों तरफ से बंदरों ने आक्रमण कर दिया। तब अकबर बादशाह को गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। इसलिए हनुमान जी महाराज तो आज भी कलयुग में प्रत्यक्ष हमारे आप सबके अंग संग में विराजमान रहते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हनुमान प्रत्यक्ष जो है और उनके जन्मोत्सव की आप सबको शिकागो से बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको मंगल कामनाएं। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर हो जाएगी आपसे मुलाकात। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।